15 तारीख को अतिरिक्त ड्यूटी आप लोग को करना तो है आप और जो प्रशासनिक जो व्यवस्था देख रहे हैं अभी फिर एक बार पूछ देना करते कि 19 जो लोग अपना नाम लिखवाए सेवा देने के लिए चाहे 12 घंटा सेवा दिए 10 घंटा दिए। बड़ा आयोजन हो रहा है कुरुद में, किस तरह की व्यवस्था होगी? मैं बताया कि स्वर्गीय हीरालाल शर्मा जी के जो सुपुत्र हैं रतनलाल जी शर्मा और प्रकाश शर्मा जी, उनके परिवार के द्वारा, जिसको कुरुद में हम लोग श्रीधर परिवार के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ये कथा आयोजित है। और जितने समूह यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों के, वो सब उनकी मदद के लिए उपस्थित हैं और उप समिति बनी है। तो ग्राउंड की व्यवस्था श्री भानु जी देख रहे हैं और प्रशासकीय व्यवस्था के लिए दूसरे लोग हैं जो लगे हैं। तो इसके नीचे बहुत सारी उप समितियाँ बनी हैं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग हमको मिल रहा है, जिसमें पेयजल से लेके बिजली सप्लाई से लेके इंक्रोचमेंट, रास्ते की साफ़ सफाई, स्थल की साफ़ सफाई, पेयजल, सारी चीज़ें, रुकने की व्यवस्था, ये सब चीज़ों का ट्रैफिक सबका इंतजाम वो लोग देख रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, सुरक्षा के साथ यातायात की व्यवस्था। अभी डीएसपी ट्रैफिक भी मौजूद थे, एडिशनल एसपी साहब भी मौजूद थे, थानेदार साहब भी मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन ने भीड़ की अनुमानित संख्या, उन लोगों ने कई जगहों में कार्यक्रम देखे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारा काम यह है कि प्रशासन को मदद करना। हमने उनसे कहा कि हम क्या मदद कर सकते हैं ये बताइए। तो हमने जो समिति उप समिति बनाई है उसका नाम भी उनको दे दिया है कि आप लोग देखिए इसको, और मदद उसको उस तरह से की जाएगी करके। लोगों की संख्या, कथा का टाइमिंग क्या रहेगा, समय कब से? कथा का समय है 2 बजे से 5 बजे तक, और जो 15 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी वो 3 बजे से 5 बजे तक। बाहर से लोग पहुँचेंगे निश्चित तौर से, बड़ी संख्या, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की? बैठने की व्यवस्था हम 3 लाख लोगों की करवा रहे हैं, और उसके बाद यदि जगह और कम पड़ेगी तो पंडाल एक्सटेंड होगा। ये जो लगा है बढ़ते जाएगा आगे पीछे। भैया प्रदेश भर से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, ऐसे जो निसब के लोग हैं, जो विकलांग, उनके लिए रहने की व्यवस्था की? इतनी भीड़ में उसको छांट पाना संभव नहीं है, पर हमारे कंट्रोल रूम को यदि खबर करे कोई कि साहब ये ज़रूरत है, तो एक आध ई-रिक्शा अपन व्यवस्था करके रखेंगे। तो कितनी समितियाँ जो है इसमें योगदान दे रही हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा आयोजन है, कितने लोग इसमें यहाँ पर काम के लिए लग रहे हैं? देखिए, समितियाँ बनी हैं, सब में 55-10 लोग हैं, 8-10 समितियाँ बनी हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सब किसी न किसी तरह की सेवा स्वतः देना चाहते हैं। तो वो लोग जिस तरह के कार्य में सेवा देना चाहते हैं तो उनमें उनकी मदद ली जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है भंडारा का, कि जो लोग रात को रुक जाते हैं कथा के नाम से, उनको तैयार होने, फ्रेश होने के लिए अवसर देना और उनको भोजन कराना, ये सबसे बड़ा काम। तो उसके लिए सबसे बड़ी टीम बनाई गई है। सर, बड़ी उपलब्धि और सौभाग्य की बात है, पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। क्षेत्र और प्रदेश के लिए क्या कुछ? मैं सबको शर्मा परिवार की ओर से आमंत्रित करना चाहता हूं, और कुरुद क्षेत्र के नागरिक, पूरे जिले के नागरिक को आयोजक समझता हूं। तो आयोजन को बेहतर बनाने के लिए वो लोग अपना योगदान देंगे, अपना सहयोग देंगे, ऐसी अपील और अपेक्षा दोनों करता हूं। एक बड़ा आयोजन हो रहा है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होगा, कितने बजे होगा और कौन पहुँच रहे हैं यहाँ पर, किस तरह का कार्यक्रम होगा, पूरा डिटेल? दुर्ग की पावन धारा पर स्वर्गीय श्री हीरालाल जी श्रीधर की स्मृति में श्रीधर परिवार, श्रीमती कमला देवी शर्मा एवं श्रीधर परिवार द्वारा कुरुद की पावन धरती पर विश्वविख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है, जो कि 16 मई से 22 मई तक आयोजित है, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक है। दुर्ग की पावन धारा पर यह आयोजन है और दुर्ग के सभी नागरिकों का, सभी संगठनों का, सभी समाजों का इस आयोजन को लेकर विशेष हमें सहयोग मिल रहा है। सिर्फ श्रीधर परिवार ही नहीं, पूरे कुरुद इस आयोजन को अपना आयोजन मान चुका है और इस आयोजन को पूरा अपना आयोजन मानकर सेवा कार्य में जुट चुका है। आज लगभग 20 दिनों से यह कार्य चल रहा है और 20 दिनों से पूरे कुरुद की जनता इस कार्य को लेकर पूरी तरीके से व्यवस्थित है और अपने कार्य को लेकर पूरी तरीके से कर रही है। बड़ा आयोजन है, लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्या आप बोलना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था की? हम सिर्फ
जनता और धर्म प्रेमियों से एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि अगर इस आयोजन में किसी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो आप इस बड़े आयोजन को मानकर क्षमा करें। और दूसरा, सभी नागरिकों से हम अपील करना चाहते हैं कि माताओं बहनों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो व्यवस्था समिति द्वारा बनाई गई है, अलग अलग गेट में बनाई गई है, जर्नल लोगों के लिए भी बनाई गई है और कुछ विकलांग लोगों के लिए भी बनाई गई है अलग से सुविधाएं, तो उस पर जिसकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार बैठे और सोने चांदी का, विशेष रूप से सोना चांदी और कीमती आभूषण या नगद राशि अपने जेब पर ना लेके आए। व्यवस्था बहुत लोगों के लिए, लगभग हम लोगों को 3 लाख लोगों के लिए पंडाल बनाया है। 3 लाख लोग आराम से पंडित जी की कथा सुन सकते हैं, परंतु किसी प्रकार की और कमी होती भी है अचानक तो तत्काल और पंडालों की भी व्यवस्था आयोजक परिवार द्वारा और समिति द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। इस पूरे आयोजन में क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री अजय चंद्राकर जी का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। वह अपने पूरे परिवार को इस आयोजन में लगाए, जिसके लिए हम उनके लिए धन्यवाद व्यतीत भी करते हैं। पूरे में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसके उद्देश्य क्या है शर्मा परिवार? पूरे क्षेत्र की जनता को धर्म के रास्ते पर ले जाना, पूरे क्षेत्र की जनता को धर्म के मार्ग दिखाना, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और जो गुरुवर पधार रहे प्रदीप मिश्रा जी का, उनका भी यही उद्देश्य है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अगर सुख दुख में किसी के साथ कोई घटनाएं हो जाती है तो भगवान की राह पकड़े, भगवान के रास्ते चले, निश्चित रूप से वह दुख निश्चित रूप से हटेगा और भगवान उनका साथ देंगे। धर्म की गंगा जगह जगह बहती रही, यही हमारा एक उद्देश्य है।